नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 3 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इधर शादी की तैयारियां हो रही थीं और उधर खुराना मेंशन में देव अपने कमरे में बैठा नंदिनी द्वारा दी हुई चुनौती और हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके सामने नंदिनी और उसके बीच हुई सारी बातें और नंदिनी द्वारा दिया हुआ चैलेंज एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो गुस्से से अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। वो सोचता है कि नंदिनी को किस तरह से हराया जाए। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है और उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान को देखकर लग रहा था कि देव खुराना के दिमाग में कुछ न कुछ साजिश जरूर चल रही है जो कि नंदिनी और उसके भाई के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती थी। देव मुस्कुराता हुआ बेड पर पड़ी हुई अपनी टॉवल उठाकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। इधर नंदिनी के घर पर नंदिनी के सारे घर वाले बहुत खुश थे कि आज नंदिनी की शादी होने वाली है, क्योंकि नंदिनी ने अपने घर वालों से अभी शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन उसके दादा दादी और चाचा चाची हमेशा से यही चाहते थे कि नंदिनी का एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, जिससे नंदिनी को अपने मम्मी पापा की कमी कभी भी महसूस न हो। उसे इतना प्यार करने वाला हमसफर मिले जो उसे दुनिया की हर खुशी दे सके, उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करे। उसके परिवार वाले भले ही बहुत खुश थे, लेकिन नंदिनी कहीं न कहीं आज बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आज उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसे कुछ अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। वह सोचने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि देव सर कुछ ऐसा करें जो मेरे भाई और मेरे परिवार के लिए अच्छा न हो। उसे खुद की परवाह नहीं थी, परवाह थी तो बस अपने इकलौते भाई की। नंदिनी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ उसका भाई ही सब कुछ था। वह अपने भाई के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। नंदिनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी चाची की आवाज़ आती है और नंदिनी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। नंदिनी की चाची, नंदिनी बेटा जल्दी करो, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, पंडित जी फेरों के लिए बुला रहे हैं। चाची की आवाज़ सुनकर नंदिनी हड़बड़ा जाती है और तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। नंदिनी को इस तरह टेंशन में देखकर नंदिनी की चाची उससे पूछती हैं, क्या बात है नंदिनी बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। चाची की बात सुनकर नंदिनी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं चाची जी, कोई परेशानी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, बस 5 मिनट, अभी चलती हूँ। नंदिनी अपनी चाची के साथ नीचे चली जाती है। नंदिनी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई परी उतर आई हो। गोरा बदन, उस पर मेहरून कलर का लहंगा, चेहरे पर बालों की घुंघराली लट उसे और भी आकर्षित बना रही थी। सीढ़ियों से नंदिनी दुल्हन के रूप में नीचे की तरफ उतर रही थी और उसने बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था। हॉल में बैठे हुए सारे गेस्ट नंदिनी की तरफ एक टक देखे जा रहे थे। राकेश भी नंदिनी को एक टक निहारता रहा। भले ही राकेश के चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था, लेकिन देखने से पता लग रहा था कि राकेश नंदिनी को ही निहार रहा है। दूसरी तरफ प्रिया भी शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी और प्रिया दोनों ने ही घूंघट ले रखा था और वहीं राकेश और मोहित ने भी सेहरा पहना हुआ था, क्योंकि नंदिनी के परिवार में रिवाज था कि शादी के वक्त ना तो दूल्हा दुल्हन का चेहरा देख सकता था और ना ही दुल्हन दूल्हे का।
पंडित द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया गया और सारी विधि विधान के अनुसार दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाता है, मंगलसूत्र डालता है। इसी तरह पूरी रीति रिवाज के साथ मोहित और प्रिया, नंदिनी और राकेश की शादी संपन्न हुई। दोनों ही तरफ के परिवार के लोग दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल बरसाने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजने लगा। तभी नंदिनी की चाची बोली, नंदिनी बेटा, बैठे क्यों हो? तुम लोग खड़े हो जाओ और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। नंदिनी को अपने दिल में आज बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वह घूंघट की ओट में से चारों तरफ निहारने लगी और अपने मन ही मन सोचने लगी कि देवसर और श्वेता नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है देवसर को और श्वेता को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी यहाँ आकर शादी अटेंड करने की और शादी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की। आखिर राकेश का बताया हुआ आइडिया काम कर ही गया। चलो अच्छा है, देर से ही सही, पर उन लोगों को अपनी गलती महसूस तो हुई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह शादी कौन सा असली की है, ये तो सिर्फ एक नाटक है। ये सोचते ही नंदिनी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मुस्कुराहट बस कुछ ही पलों की है। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तभी नंदिनी की दादी भी नंदिनी से कहती हैं, उठो बेटा, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। भगवान की कृपा से शादी सही सलामत संपन्न हो गई। नंदिनी जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए खड़ी होती है कि तभी सामने से आती हुई तेज आवाज पर नंदिनी का ध्यान जाता है। नंदिनी आवाज का पीछा करते हुए सामने की तरफ देखती है तो सामने का मंजर देखकर नंदिनी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मुंह फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि सामने तो राकेश खड़ा था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि राकेश सामने है तो फिर जो नंदिनी के बगल में दूल्हे के लिबास में चेहरे पर सेहरा बांधे हुए बैठा है, वो कौन शख्स है? नंदिनी आंखें फाड़कर दूल्हे की तरफ देखने लगती है। तभी राकेश चिल्लाते हुए नंदिनी के नजदीक आता है और कहता है, बंद करो यह सब तमाशा, यह शादी नहीं हो सकती, मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। तभी पंडित जी कहते हैं, बेटा शादी तो संपन्न हो चुकी है। पंडित जी की बात सुनकर राकेश आपे से बाहर हो जाता है और कहता है, यह शादी कैसे हो सकती है? ये शादी नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नंदिनी की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। राकेश की बात सुनकर नंदिनी राकेश के पास जाती है और राकेश से हकलाते हुए कहती है, नंदिनी, राकेश यह सब क्या है? तुम यहाँ हो तो वो कौन है? तभी एक सातिर मुस्कुराहट के साथ देव खुराना अपने चेहरे से सेहरा हटाता है। देव खुराना को देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी राकेश की बहन प्रिया भी वहां पहुंच जाती है। प्रिया को देखकर मोहित दुल्हन का घूंघट उठा देता है और अपने सामने श्वेता को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी नंदिनी चिल्लाते हुए कहती है, नंदिनी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब गलत है। राकेश तुम्हारी जगह देव सर और प्रिया की जगह श्वेता कैसे आ गए? नंदिनी की बात सुनकर राकेश अपना सिर नीचे झुका लेता है। तभी पीछे से देव खुराना नंदिनी के नजदीक आकर कहता है, मैं बताता हूँ नंदिनी कि यह सब कैसे हो गया और तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हारे भाई की शादी मेरी बहन श्वेता से हो ही गई। मैंने तुमसे वादा किया था नंदिनी कि इसी दिन इसी मुहूर्त पर मोहित और श्वेता की शादी होगी, ना कि मोहित और प्रिया की। सो देखो हो गई। देव खुराना नाम है मेरा, देव खुराना। मैं जो कहता हूँ वह सिर्फ कहता ही नहीं बल्कि करके भी दिखाता हूँ। देव खुराना ने कभी भी अपनी जिंदगी में हारना नहीं सीखा है। और तुम चली थी मुझे चैलेंज करने, हार गई ना अपना चैलेंज। मुझे चैलेंज करने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था कि तुम किसे चैलेंज कर रही हो। मेरी बहन की ख्वाहिश पूरी ना हो
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि आज मेरी बहन श्वेता को उसके मनपसंद का जीवन साथी मिल चुका है। लेकिन शायद कहीं न कहीं मैं खुश नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का शायद यह बहुत बुरा सीन था, क्योंकि मुझे तुमसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहता था। तुम जैसी लड़की को मैं अपनी जिंदगी में तो क्या, अपने सामने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अपनी बहन श्वेता की खुशी की खातिर तुमसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। तभी नंदिनी देव के नज़दीक जाकर कहती है, मिस्टर देव खुराना, तुम जैसी लड़की का क्या मतलब है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही थी। मैं भी तुम्हारे जैसे खड़ूस और अंधे इंसान से हकीकत में तो क्या, सपने में भी शादी नहीं करना चाहती, जिसे अपनी बहन की खुशी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि आपने मुझसे शादी, मैंने तो नहीं कहा था आपसे शादी करने के लिए। जब आपको मुझ जैसी लड़की एक पल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद, मैंने तुमसे कहा था मुझसे और मेरे भाई से दूर रहना। लेकिन तुम्हारी बहन की खुशी तुम्हारे लिए सब कुछ है। उसके लिए क्या तुम दूसरों की जिंदगियों से खेलते रहोगे? पैसे वाले लोगों के पास इंसानियत नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं? उन्हें दूसरों के दर्द और तकलीफें क्यों दिखाई नहीं देती? तभी देव सख्त लहजे में बोला, तकलीफ माई फुट, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी, और मैंने कर दिखाया। और रही बात तुमसे शादी करने की, तो वह तो मेरी मजबूरी थी। नंदिनी, मजबूरी? कैसी मजबूरी? देव, मैं राकेश के घर पर गया था सिर्फ और सिर्फ प्रिया की जगह श्वेता को शिफ्ट करने के लिए। मैंने प्रिया को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बाथरूम में बंद कर दिया था, और प्रिया की जगह श्वेता को बिठाकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी राकेश ने मुझे देख लिया, और मजबूरन मुझे राकेश को भी बंद करना पड़ा। अब क्योंकि राकेश भी तुमसे शादी करने वाला था, और अगर राकेश मौके पर नहीं आता तो तुम लोगों को शक हो जाता, इसलिए मुझे मजबूरन राकेश की जगह बैठना पड़ा, और तुम्हारे साथ ना चाहते हुए भी फेरे लेने पड़े। लेकिन तुम टेंशन फ्री रहो, क्योंकि तुम्हें इस शादी को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी तो सिर्फ और सिर्फ मोहित और श्वेता की मानी जाएगी, हमारी नहीं। तभी नंदिनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, मिस्टर देव खुराना, तुम क्या समझते हो कि तुम जीत गए? नहीं, तुम अभी भी नहीं जीते, हार गए हो तुम और तुम्हारी जिद्दी बहन। शादी तो मोहित और श्वेता की हुई है, लेकिन उस शादी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो यह शादी असली है और ना ही शादी करवाने वाला पंडित। शादी भी नकली है और पंडित भी नकली है, इसलिए ना तो इस शादी में पढ़े गए कोई भी मंत्र असली हैं और ना ही फेरे, क्योंकि मैंने और राकेश ने हम चारों की शादी करने का एक नाटक किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे अपने भाई को बचाने के लिए। तो किसी गलतफहमी में मत रहना मिस्टर देव खुराना कि तुम जीत गए हो। हार तो तुम्हारी ही हुई है। इस चैलेंज में तो जीती सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि अभी जो यहाँ पर दो दो शादियाँ हुई हैं वह दोनों ही नकली हैं, क्योंकि नकली पंडित कभी भी असली शादी नहीं कराते। तभी पंडित जी खड़े होकर नंदिनी और देव के नज़दीक आकर बीच में बोल पड़े, बेटा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं नकली पंडित हूँ? ना तो मैं नकली पंडित हूँ और ना ही यह शादी। मैं असली पंडित हूँ, और यहाँ पर पढ़े गए शादी के मंत्र और लिए गए फेरे सब असली हैं। तुम्हारे गले का मंगलसूत्र और माथे का सिंदूर सब असली है, और यह महोदय तुम्हारे पति हैं, जिसे तुम झुठला नहीं सकती। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, यह तो जन्मों जन्म का बंधन होता है। जोड़ियां तो भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजता है, और तुम दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ
भगवान की मर्जी से ही हुआ है। इसे तुम दोनों जितनी जल्दी से समझ सको समझ जाओ। लाइए मेरी दक्षिणा लाइए, मुझे और भी शादियां करवानी हैं। पंडित जी की बात सुनकर नंदिनी के होश गुल हो जाते हैं। वह राकेश की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखते हुए राकेश से पूछती है, नंदिनी, राकेश, यह सब क्या है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह पंडित जी क्या कह रहे हैं? तुम ही बताओ सबको सच सच। यूं बुत बनकर क्यों खड़े हो? बताओ इन सबको कि यह शादी नकली है। राकेश नंदिनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और नीचे गर्दन किए खड़ा रहता है। नंदिनी के परिवार वाले भी आश्चर्यचकित होकर नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह तो पता था कि नंदिनी शादी कर रही है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह नकली शादी है। सब परिवार वाले एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहने लगे, नकली शादी? तभी नंदिनी राकेश के पास जाकर उसके गिरेबान को पकड़कर झकझोरते हुए पूछती है, नंदिनी, राकेश, बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो, बताओ इन सबको कि यह शादी झूठी है, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि पंडित नकली आएगा, तो फिर यह शादी असली कैसे हो सकती है? पंडित जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? नंदिनी की बात सुनकर राकेश आंखों में आंसू भरकर बोला, नंदिनी, मुझे माफ कर दो। पंडित जी सही कह रहे हैं, वह असली पंडित हैं और तुम्हारी शादी भी असली ही हुई है। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है और नंदिनी, चाहो तो तुम भी मुझे सजा दे सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी प्यार की खातिर मेरे मन में तुम्हारे लिए लालच पैदा हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि नकली पंडित की जगह असली पंडित लाकर तुमसे असली की शादी कर लेता हूँ और बाद में तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। मैंने सोचा एक बार तुमसे शादी हो जाएगी तो फिर बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी इसी गंदी सोच की खातिर हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं और देव सर जीत गए। राकेश रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार यही कहने लगा, मुझे माफ कर दो नंदिनी, मुझे माफ कर दो। राकेश की बात सुनकर नंदिनी राकेश को कंधे से पकड़कर उठाती है और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, नंदिनी, राकेश, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था और तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन तुमने जो आज किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नंदिनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राकेश, तुम्हारी इस हरकत से मेरा दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर से विश्वास उठ गया है। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। चिल्लाते हुए, जाओ यहाँ से, जाओ। नंदिनी की बात सुनकर राकेश अपनी बहन प्रिया को लेकर वहां से चला जाता है। तभी नंदिनी देव खुराना के नजदीक जाती है और रोते हुए देव से ताली बजाकर कहती है, मुबारक हो मिस्टर देव खुराना, आखिर आप जीत ही गए। आप ऐसे क्यों खड़े हैं? जश्न मनाइए अपनी जीत का, सेलिब्रेट करिए अपनी खुशी। मगर किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे आप? आपके साथ तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आपकी इन्हीं आदतों की वजह से कोई भी आपके साथ नहीं रहता। आप हमेशा ही अकेले रहेंगे मिस्टर देव खुराना। जिंदगी में कभी भी आपके साथ कोई भी नहीं रह सकता। कोई भी लड़की आपसे प्यार नहीं कर सकती। आप अकेले रहने के लायक ही हैं देव खुराना। आप जिस गलतफहमी में जी रहे हैं ना देव खुराना कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। पैसों से इंसान खुशियां कभी नहीं खरीद सकता। आपके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन खुशियां नहीं। आप अकेले थे, अकेले हैं और हमेशा अकेले ही रहेंगे। खुश तो बहुत होंगे ना आप, मेरी और मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके, उनकी जिंदगियों से खेलकर। आखिर कसूर क्या था मेरा जो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? यही कि हम गरीब हैं? क्या गरीब इंसान नहीं होते?
क्या उन्हें अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं होता? क्यों आप अमीर लोग हमेशा हम गरीबों की जिंदगियों से खेलते रहते हैं? मैंने तो सिर्फ अपने भाई को एक काबिल इंसान बनाना चाहा, उसके लिए सपने देखे, और आपने मुझसे मेरा भाई ही छीन लिया है। वादा किया था मैंने अपने मरे हुए माँ बाप से कि हमेशा अपने भाई की रक्षा करूंगी, उससे एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। अब क्या कहूंगी उनसे कि मैं हार गई, नहीं बचा पाई अपने भाई को अमीरों के हाथों की कठपुतली बनने से। फिर रोते हुए अपनी दादी के पास जाती है और उनके हाथ पकड़कर कहती है, पता है दादी, जब मैं छोटी थी तो पापा हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कि इन अमीर लोगों से बचकर रहना। ये अमीर लोग बड़े ही पत्थर दिल होते हैं। ये हम गरीब लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, और जब इनका दिल भर जाता है तो एक फालतू सामान की तरह कचरे में फेंक देते हैं। और आज पापा की बात सच हो गई, नहीं बचा पाई मैं अपने भाई को, नहीं बचा पाई। लेकिन मैं हार नहीं सकती दादी, मैं इस धोखे की शादी को कभी नहीं मानती, कभी नहीं मानूंगी। तभी नंदिनी की चाची नंदिनी के नजदीक आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा, शादी तो तुम लोगों की हो चुकी है, भले ही धोखे से हुई हो या फिर मर्जी से। शादी तो शादी ही होती है बेटा, और शादी को झुटलाया नहीं जा सकता। शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी, क्योंकि रिश्ते तो भगवान की मर्जी से ही बनते हैं, और मेरा मानना है कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए यही रिश्ता बनाया होगा। इसलिए बेटा, मेरा मानना तो यही है कि तुम इस शादी को स्वीकार कर लो। अगर तुम इस शादी को नहीं मानोगी तो हम लोगों की बहुत बदनामी होगी, और हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और यह ना तो तुम्हारे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा और ना ही दादा दादी को। इसलिए हम सबकी भलाई अब इसी में है कि जो हुआ है उसे स्वीकार कर लो। अपनी चाची की बात सुनकर नंदिनी बौखला जाती है और दादाजी के पास जाती है और दादाजी से कहती है, दादाजी, चाची क्या कह रही हैं? आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? क्या मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ जो आप लोग मुझे इस बेदर्द इंसान के साथ मरने के लिए भेजना चाहते हैं? नंदिनी की बात सुनकर दादाजी भी अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। तो नंदिनी समझ जाती है कि दादाजी भी यही चाहते हैं कि मैं देव सर के साथ उनके घर चली जाऊं। तो नंदिनी 2-3 कदम पीछे हट जाती है और सब घर वालों के चेहरों की तरफ देखने लगती है। तो सारे घर वाले अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। नंदिनी भागते हुए अपने मम्मी पापा की तस्वीर के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, माँ पापा, मैं आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। और फपक फपक कर रोने लगती है। देव दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका दिल उससे कह रहा था कि उसने नंदिनी के साथ जो कुछ भी किया है वह गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर अगले ही पल उसका दिमाग उससे कहता है, नहीं, जो कुछ भी मैंने किया है वह सिर्फ अपनी श्वेता की खुशी के लिए किया है, और मैं उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरी बहन की खुशी है और कुछ नहीं। यह सोचकर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी नंदिनी के दादाजी नंदिनी के पास जाते हैं और नंदिनी के सर पर हाथ फेरते हुए नंदिनी से कहते हैं, बेटा, हर इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे, तो उसे सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा हमारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता। वह जो भी कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। और तुम तो माता रानी की सच्ची भक्त हो ना, तो अपनी माता रानी पर भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हें हार नहीं माननी है बेटा। जिसने भी तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना होगा। अब उठो और रोना बंद करो और अपनी जिंदगी में आई हुई मुश्किलों का डटकर सामना करो। अगर तुम इस तरह से हार मान जाओगी तो माता रानी को भी बुरा लगेगा और तुम्हारे माँ पापा को भी। शायद माता रानी तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं बेटा। तुम्हें उस परीक्षा में खरा उतरना है, और जो देव खुराना ने तुम्हारे साथ किया है तुम्हें उसका बदला लेना होगा। तुम्हें उसी के घर में रहकर उसी को हराना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि हम गरीब लोगों से दुश्मनी करने का
नतीजा क्या होता है। बर्बाद कर दो नंदिनी इस देव खुराना को, इसकी अकड़ को, इसके रुतबे को चकनाचूर कर दो, और यह सब तुम उसके घर पर इसके साथ रहकर ही कर सकती हो। अपने दादाजी की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में चमक आ जाती है और वह दादाजी की तरफ देखने लगती है। तो उसके दादाजी हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, दिखा दो उस देव खुराना को कि तुम कमजोर नहीं हो। अपने दादाजी की जोश भरी बातें सुनकर नंदिनी में हिम्मत आ जाती है और वो दादाजी से कहती है, नंदिनी बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं जो इतनी जल्दी हार मान जाऊं। मैंने आज तक कभी किसी से हारना नहीं सीखा है, तो आज कैसे हार सकती हूँ। और देव की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहती है, मिस्टर देव खुराना तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। नंदिनी राजपूत तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। बहुत खुश हो ना तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर, लेकिन यह खुशी तुम्हारी ज़्यादा दिन तक तुम्हारे होंठों पर नहीं रहेगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा नफरत। मैं तुम्हारी हर खुशी, हर अकड़ को तुमसे दूर करके रहूँगी, यह मेरा वादा है, तुमसे और खुद से भी। एक दिन तुम खुद मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। मैंने भी तुम्हें खुद से माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नंदिनी राजपूत नहीं। मैं इतनी जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर देती। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहना होगा, सिर्फ अपने भाई के लिए, क्योंकि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारे घर पर रहकर मैं अपने भाई के नज़दीक रह सकूंगी, क्योंकि मैं अपने भाई के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन अपनी बर्बादी की आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। मिस्टर देव खुराना, तुम भी याद करोगे कि मैंने किससे पंगा लिया था। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक औरत की ताकत क्या होती है। तो दोस्तों, कैसा होगा नंदिनी और देव खुराना का रिश्ता? क्या इन दोनों की नफरत प्यार में बदल पाएगी? क्या यह दोनों जिंदगी के सफ़र में सच्चे जीवन साथी बन पाएंगे, या फिर बीच सफ़र में ही अलग हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इंटरेस्टिंग लव स्टोरी कैसा है ये बंधन अनजाना। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।